Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सपोज टू का मतलब क्या होता है और इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। तो स्क्रीन पर अपने देखिए, एक्सपेक्टेड टू, रिक्वायर्ड टू, यूज टू से वॉट समवन शुड डू, यानी सपोज टू का यूज कब कब होता है? जब हम किसी को कहते हैं कि तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, यानी तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, या फिर जब हमारा मतलब है कि तुम्हें ज़रूरत है ऐसा करने की, या फिर सिंपली जब हमें किसी को सजेशन देना हो, जब सलाह देनी हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे लिए सही होगा, तब भी हम सपोज टू का यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज टू से बहुत सारे सेंस निकलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में आने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। पहला सेंटेंस देखिए, इस टाइम पर तुमसे पढ़ने की उम्मीद की जाती है, या फिर तुम्हें इस टाइम पर पढ़ना चाहिए। जब हमें किसी को ऐसा कहना है तो हम सिंपली कहेंगे यू आर सपोज टू स्टडी एट दिस टाइम। यू आर सपोज टू स्टडी। तो आपने क्या देखा, सपोज टू के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया एक वर्ब, स्टडी, STUDY, स्टडी। यू आर सपोज टू स्टडी एट दिस टाइम, यानी इस टाइम पर तुमसे पढ़ने की उम्मीद की जाती है या फिर तुम्हें पढ़ना चाहिए, हम ऐसा कह रहे हैं। मैं वो ही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब इसको इस तरीके से बोलना है, हम कहेंगे आई एम डूइंग वॉट आई एम सपोज टू डू। यहाँ पर भी आप देखिए, सपोज टू के बाद एक वर्ब आया फर्स्ट फॉर्म में, आई एम डूइंग, यानी कि मैं कर रहा हूँ वॉट, जो की सेंस में, वॉट आई एम सपोज टू डू, यानी जो मुझे करना चाहिए या जिसकी मुझसे उम्मीद की जाती है, मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमसे झूठ बोले, यानी हमारे लिए क्या सही रहेगा, हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमसे झूठ बोले, हम ऐसा बोल रहे हैं, हम कहेंगे वॉट आर वी सपोज टू डू व्हेन समवन लाइज टू अस। यहाँ पर भी टू के बाद डू आया, वॉट आर वी सपोज टू डू, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही रहेगा, व्हेन, जब, समवन यानी कि कोई, लाइज, लाए में ES आए क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई हमसे झूठ बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए, समवन लाइज टू अस, यानी हमसे कोई झूठ बोले तो हमें क्या करना चाहिए, उसे हारना था, या हम कह रहे हैं उसे हारने की ज़रूरत थी। जैसे कि आप याद कीजिए किन्हीं मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि दो फाइटर लड़ते हैं और एक फाइटर से डील कर रखी होती है कि तुम्हें आज हारना है इस फाइट में, और लेकिन वो जीत गया। फिर हम उसे बोलते हैं ना, यार उसे तो हारना था लेकिन वो जीत गया, उसे हारना था। ही वॉज सपोज टू लूज, ही वॉज सपोज टू लूज, लूज भी यहाँ पर एक वर्ब है, यानी उसे हारना था, ही वॉज सपोज टू लूज। और यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड मत होना, क्योंकि एक और वर्ड होता है LOOSE, लूज, उसका मतलब होता है ढीला, और ये है लूज, इसका मतलब होता है कुछ खो देना या फिर हार जाना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, लूज का मतलब हार जाना। सो ही वॉज सपोज टू लूज, उसे तो हारने की ज़रूरत थी, यानी फैसला तो ऐसा हुआ था कि वो हारेगा, उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो हारेगा। अब मुझे क्या करना है, हमने सिंपली किसी से बोला अब मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए मुझे, तो हम कहेंगे वॉट एम आई सपोज टू डू नाउ, वॉट एम आई सपोज टू डू नाउ। बहुत सिंपल है, कैजुअली हम बोल सकते हैं अब मुझे क्या करना है, वॉट एम आई सपोज टू डू नाउ। आप कह सकते हैं वॉट डू आई नीड टू डू नाउ, वॉट शुड आई डू नाउ, या फिर वॉट एम आई सपोज टू डू नाउ। तुमसे वहाँ टाइम पर होने की उम्मीद की जाती है, वहाँ पर टाइम पर आना, हम किसी को ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पर टाइम पर आना है। यू आर सपोज टू बी देयर ऑन टाइम, यू आर सपोज टू बी देयर ऑन टाइम, यानी तुम्हें वहाँ पर टाइम पर आना है। आज तो बारिश होने वाली थी, जैसे कि फोरकास्ट में बताया गया था कि आज बारिश होगी, फिर बारिश हुई नहीं, फिर हम कह रहे हैं आज तो बारिश होने वाली थी यार, हम कह सकते हैं इट वॉज सपोज टू रेन टुडे, इट वॉज सपोज टू रेन टुडे, यानी कि यहाँ पर भी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश होने वाली थी, बट इट डिडंट रेन। यहाँ पर भी टू के बाद रेन आया है और रेन एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इट वॉज सपोज टू रेन टुडे, यानी आज तो बारिश होने वाली थी। मुझे किसी को नहीं बताना है, यानी मैं किसी को नहीं बताना चाहता, मुझे किसी को नहीं बताना है। आई एम नॉट सपोज टू टेल एनी वन, मुझे किसी को नहीं बताना है, यानी मुझसे कहा गया है कि मैं किसी को ना बताऊं, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं किसी को ना बताऊं। आई एम नॉट सपोज टू टेल एनी वन, यानी मुझे किसी को भी बताना नहीं है। यहाँ पर भी सपोज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो कल आने वाली थी लेकिन अब नहीं आ रही, जैसे कल वो आने वाली थी, ऐसा उम्मीद की जा रही थी उससे कि वो कल आने वाली थी लेकिन अब नहीं आ रही।
She was supposed to come tomorrow, but now she's not coming. क्योंकि अब she has changed her mind. Now she's not coming. I don't know what has happened, but she's not coming now. So she was supposed to come tomorrow. यानी आने वाले कल को वो आने वाली थी. मैं आज कह रहा हूँ कि वो कल आने वाली थी, लेकिन अब शी इज़ नॉट कमिंग. अब वो नहीं आ रही है. मे बी शी हैज़ चेंज्ड हर डिसीजन, चेंज्ड हर माइंड. मुझे उस टाइम लंच करना होता है. जैसे मैं सिंपली कह रहा हूँ कि उस टाइम पर मुझे क्या करना होता है, लंच करना होता है. आई एम सपोज टू हैव लंच एट दैट टाइम. आई एम सपोज टू हैव लंच एट दैट टाइम. तुम्हें कल नहीं आना है. हमने सिंपली किसी को कहा तुम्हें कल नहीं आना है. यू आर नॉट सपोज टू कम टुमारो. यू आर नॉट सपोज टू कम टुमारो. तुम्हें कल मुझसे मिलना था, यानी तुमसे तो उम्मीद की जा रही थी कि तुम मुझसे कल मिलोगे, पर तुम मुझसे कल मिले क्यों नहीं. यू वर सपोज टू मीट मी येस्टरडे. और यहाँ पर येस्टरडे का मतलब होता है वो कल जो कि बीत गया. यू वर सपोज टू मीट मी येस्टरडे, यानी तुम मुझसे कल मिलने वाले थे. देन वॉट हैपेंड, वाई डिडंट यू मीट मी, वॉट डिड कम अप. Now my friends, I am sure that you have understood the concept of using supposed to correctly in your sentences, and you will never be confused again. Now you clearly know when to use this and how to use this and what it means. If you still have any confusion, make sure to watch the video again so that you understand again and you clear your doubts even more. Friends, if you have liked my efforts, please make sure to give this video a thumbs up and please subscribe to this channel if you haven't already, because I keep bringing such video lessons for you so that I can keep improving your English all the time. Your fluency in English will keep improving. Friends, मिलते हैं next video lesson में. Till then, take care and bye bye.